नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी की भर्ती आ चुकी है, यूपी पी की भर्ती है, तो यूपी के सवालों का आना तो तय है। उसी कड़ी में आज हम कुछ महत्वपूर्ण नोट्स यूपी स्पेशल का बनाकर आपके सामने आए हैं। जितनी भी चीज़ें आपको हम बताएं आप उसको टॉपिक वाइज नोट कर लीजिएगा और प्रयास ही करेंगे कि इस चीज़ का हम आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दें। बाकी अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधे सीधे टॉपिकों को लेकर। यूपी स्पेशल, आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूपी स्पेशल। तो यूपी मतलब होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आज तक के जितने भी सवाल बने हैं उसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में चलकर सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, किसका नामकरण, इसका नामकरण कब हुआ? सबसे पहले जानेंगे नामकरण यूपी का। यूपी कब पड़ा? तो सबसे पहले उसका नाम था, देखिए बहुत पुरानी बातें नहीं करेंगे, इसका नाम था पहले संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत ये कब तक था? तो 1937 तक इसका नाम था संयुक्त प्रांत। लेकिन 24 जनवरी 1950 में इसका नाम क्या कर दिया गया? यूपी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये बात आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूपी का पुराना नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत। और इसका नाम कब यूपी पड़ा? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को ही हम लोग यूपी स्थापना दिवस भी मनाते हैं, यूपी स्थापना दिवस। ये भी दिमाग में रखिएगा आप। अब यहाँ से बात करते हैं कि यूपी का क्षेत्रफल, यूपी का क्षेत्रफल 7.33% है। ये भी सवाल एग्जाम में आया है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 7.33 है भारत के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो भारत के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 7.33 है। इस बात को भी ध्यान रखना। अब यहाँ थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि भारत के बारे में आ गया है तो हमने पहले ही बताया है, तो भारत के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। 2.43% है। तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है भारत के सापेक्ष? 7.33। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के सापेक्ष कितना है? 2.43। ठीक है, कहाँ गया? अब यूपी के बारे में एक सवाल और बनता है कि यूपी किसवें नंबर पर आता है भारत के क्षेत्रफल में? तो चौथे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। तो इसके पहले तीन कौन कौन आते हैं क्षेत्रफल के आधार पर? तो राजस्थान होता है सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर कौन होता है? महाराष्ट्र तक मध्य प्रदेश होता है। एक एमपी होता है, मध्य प्रदेश होता है। तीसरे नंबर पर मुंबई आ जाता है और चौथे नंबर पर हमारा कौन आ जाता है? यूपी आ जाता है। तो क्षेत्रफल में यूपी का स्थान कितना है सबसे बड़ा? चौथे नंबर पर आता है यूपी। किसरे नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। इस बात को दिमाग में रखना है। जो हमने बातें लिखी हैं इसको दिमाग में रखिएगा दोस्तों, बहुत काम की बातें हैं, बहुत निचोड़ है ये सब। आइए कुछ बातें और हम बात करते हैं अब भारत और यूपी को लेकर के। भारत और यूपी को लेकर के, जैसे दोस्तों ऐसी लाइनें खींच दें समझाने के लिए। सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल में यूपी में बड़ा जिला कौन सा है और छोटा जिला कौन सा है? तो बड़ा जिला हमारा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर। यूपी का बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और छोटे की बात करेंगे तो कौन सा है दोस्तों? हापुड़ है। कौन है? हापुड़ है। अब हम बात करेंगे भारत में।
क्षेत्रफल में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो आपको पता है कि बड़ा है, राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, और जिले की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? कच्छ करण, कच्छ जिला, कच्छ जिला। छोटे राज्य की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? पहले राज्य की बात कर लेते हैं, दो चीज हो जाएगा, राज्य और जिला। तो छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा, और जिला कौन सा हो जाएगा? माहे। ये भी गोवा में ही है, माहे केरल में है। ऐसे आप डिस्ट्रिक्ट क्लासीफाई करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यूपी में क्षेत्रफल में बड़ा कौन है? लखीमपुर खीरी, छोटा हापुड़ हो गया। भारत में क्षेत्रफल में बात करेंगे, बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा जिला कच्छ हो जाएगा, राज्य छोटा गोवा, जिला माहे। जनसंख्या में बात कर ले, जनसंख्या में बात कर लेते हैं, थोड़ा कर समझते हैं। जनसंख्या में यूपी में बात करेंगे, बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ है? इलाहाबाद है। और छोटा कौन सा हो जाएगा? भदोही, महोबा। छोटा कौन सा हो जाएगा? महोबा। अब यहाँ जनसंख्या की बात करेंगे, भारत में बात करेंगे तो जनसंख्या में कौन बड़ा है? यूपी, ये बड़ा है। और छोटा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। क्षेत्रफल में छोटा है, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? गोवा, और यहाँ पर कौन सा है? सिक्किम है। ऐसे क्लासीफाई करके चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों, समझ में ज़्यादा आएगा आपको। आगे देखिए, लेकिन अगर हम बड़े शहर की बात करेंगे, अब देखिए क्षेत्रफल में, देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बनता है। क्षेत्रफल में बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल में बड़ा शहर यूपी में, और जनसंख्या में बड़ा शहर। तो क्षेत्रफल में बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? लखनऊ। और जनसंख्या में बात करेंगे कौन सा हो जाएगा? कानपुर। ये शहर है, ध्यान रखना, जिला नहीं है, इस बात को दिमाग में रखना है आपको। यूपी के बारे में कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे यूपी की प्रशासनिक राजधानी कौन सा? ये क्वेश्चन आया था, प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ। यूपी की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? और न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो इलाहाबाद है, प्रयागराज है। भारत में 4 क्वेश्चन बनता है, जैसे भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? वाणिज्यिक राजधानी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सांस्कृतिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, एक होता है न्यायिक राजधानी, विरासतीय राजधानी, विरासतीय, विरासतीय राजधानी। तो वाणिज्यिक कौन सी हो जाएगी? मुंबई। सांस्कृतिक हो जाएगी बनारस, वाराणसी, बनारस ही लिख लेते हैं, वाराणसी। प्रशासनिक हो जाएगी नई दिल्ली, और विरासती कौन सी? कलकत्ता। तो दोस्तों इतनी क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं, इतनी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। यूपी और भारत की हम तुलना साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक साथ 2 चीज़ क्लियर हो जाए जो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में काम करता है। आइए इसको मिटाकर हम कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जैसे यूपी में क्वेश्चन और बनता है, यूपी में मंदिरों का शहर कौन सा है? यूपी में मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। यूपी की आईटी शहर,
तो मंदिरों का शहर कौन सा हो जाएगा? बनारस। ये सब लेखपाल में क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। और IT शहर कौन सा है? लखनऊ। भारत की बात कर लें यहाँ पर, भारत में मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर और IT सिटी, इसी को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। IT सिटी कहिए चाहे सिलिकॉन वैली, कौन सा हो जाएगा? किसी को पता है? IT सिटी बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। और मंदिरों का शहर मदुरई मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, यूपी किस किस पे नंबर 1 पर है? तो यूपी दुग्ध उत्पादन, आलू, गेहूं, गन्ना में क्या है? नंबर 1 पर है। बाकी भारत की बात नहीं करेंगे, भारत में तो होता ही है, यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतने ध्यान गया, यूपी इन चीज़ों पर अग्रणी है। ठीक है, और गेहूं यहाँ ज़्यादा होता है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है, प्रति हेक्टेयर कहाँ गेहूं ज़्यादा होता है? प्रति हेक्टेयर गेहूं का ज़्यादा कहाँ होता है? प्रति हेक्टेयर गेहूं तो ये पंजाब में होता है, ध्यान रखना। प्रति हेक्टेयर गेहूं ज़्यादा कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। यूपी से क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, यूपी से ही अलग हो गया था उत्तराखंड। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। 13 जिलों को काट के इसको छोटा सा दे दिया गया, 13 जिले। ठीक है, और ये उत्तराखंड बन गया था। अलग कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, चलिए छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। आइए इसको मिटाकर हम कुछ और बातें करते हैं। भाई देखिए, स्मार्ट बोर्ड होता तो चीज़ों को हम आगे पीछे कर लेते, लेकिन अभी हम आपको केवल निचोड़ समझाने और पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बस खाली। यूपी और भारत को साथ में लेकर। जैसे क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। और न्यूनतम कहाँ होती है? मथुरा में होती है। भारत में बात करेंगे, मैक्सिमम कहाँ होता है वर्षा और मिनिमम कहाँ होता है? आपको पता है मैक्सिमम मासिन राम में होता है, मासिन राम चेरापूंजी है। और मिनिमम कहाँ होता है? लेह लद्दाख में होता है। यहाँ बरसात नहीं होता। ठीक है, यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और बातें, जैसे विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर, विधान परिषद सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है। तो विधानसभा कितनी है? 100। और विधान परिषद कितना है? 100। विधान परिषद 403 + 1। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा कितना है? 80 और राज्यसभा कितनी है? 31। और भारत की बात करेंगे तो भारत में 2 ही चीज़ है, क्योंकि भाई लोकसभा है और यहाँ पर क्या है? राज्यसभा है संसद में। तो लोकसभा में कितनी सीट है? 543 + 2 है। और राज्यसभा में कितना है? 245 है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, यूपी की राजकीय भाषा प्रथम 1947 में पहली भाषा हिंदी बनी थी राजकीय भाषा। और दूसरी कौन सी बनी थी? उर्दू बनी थी 1989 में, उर्दू बनी थी। तो इस बार क्वेश्चन ध्यान रखना, यूपी की राष्ट्रीय भाषा या भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? पहले हिंदी थी यूपी की, और दूसरी कौन सी राष्ट्रीय भाषा बनी? तो उर्दू बनी थी। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बड़ी ही मेहनत करके आपके लिए हम चीज़ें लाए हैं, आप बस इसको पढ़ते जाइए।
और अपने छोटे परिवार को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कराकर बड़ा बनाते जाइए। और देखिए हम आपको कितना निचोड़ चीज़ें दे रहे हैं। अब कुछ बातें यूपी और भारत की एक साथ कर लेते हैं और ये लास्ट होगा। जैसे इसका राजकीय चिन्ह कौन सा है? यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है भाई? एक वृत्त, दो मछली, तीर धनुष। एक वृत्त, दो मछली, इसके साथ क्या है? तीर धनुष। और इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भाई? भारत का क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ है। इसमें 4 शेर है ना, इसमें चक्र भी है। राजकीय पुष्प कौन सा है? अब यहाँ पुष्प क्यों लिखेंगे? कौन सा है? पलाश, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंसु भी कहते हैं। यहाँ पुष्प कौन सा है भारत का? तो कमल है। ठीक है। यहाँ राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? जलीय जीव पूछ लेगा आपसे एग्जाम के, पूछ लेगा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है, इस बात को ध्यान रखना, डॉल्फिन। वृक्ष बात करेंगे यहाँ पर तो कौन सा है? अशोक का है। यहाँ पर वृक्ष की बात करेंगे तो कौन सा है? बरगद का है। यहाँ पर पशु बात करेंगे कौन सा है? बारहसिंघा है, बारहसिंघा। यहाँ पर पशु कौन सा है? टाइगर है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले विरासत पशु कौन सा? विरासतीय पशु। तो आप क्या बताएंगे? हाथी है। ठीक है। पक्षी पूछ ले तो कौन सा है? सारस है। ऐसी को लोग क्या कहते हैं? क्रॉन्च कहते हैं। और यहाँ पक्षी पूछे कौन सा है तो राष्ट्रीय मोर है। भाई देखिए थोड़ा स्पीड में लिखवा रहे हैं। राजकीय, यहाँ पर खेल कौन सा है? राष्ट्र, तो यहाँ पर भी हॉकी है। और यहाँ भी खेल में कौन सा है? हॉकी ही है। यहाँ नदी कौन सी है? तो शारदा नदी है, बड़ी है जो। और भारत की बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी बात कर रहे हैं, बड़ी नदी। तो यहाँ गंगा है। ठीक है। अब कुछ बातें हैं, जैसे इसका राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। राष्ट्रगान जन गण मन है। गीत वंदे मातरम है। तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी के साथ इसको मैं समाप्त करते हैं। अभी हमें थोड़ा बाहर जाना है। कल एक और टॉपिक इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।